आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। माली साल 2022-23 के लिए मजमूई तौर पर 2,56,958.51 करोड़ का बजट पेश। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली में पेश किया बजट। अक़लियती बजट में भी किया गया इजाफा। माली साल 2022-23 के तहत महकमा दाखिला के लिए 9,315 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। हुकूमत बेकसूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है तो कसूरवारों को भी मिलनी चाहिए सजा के नजरिए पर अमल पैरा। हैदराबाद शहर में 350 नए बस्ती डिस्पेंसरियां कायम करने का फैसला। 18 बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों के पहुंचने को सब्सिडी पर खाना फराहम करने का भी ऐलान। जमीन रखने वाले बेघर अफराद को हुकूमत करेगी मदद फराहम। 3 से 4 लाख रुपए की फराहमी का ऐलान। हर असेंबली हल्के के लिए 3,000 मकानात मुख्तस। बीजेपी के तीनों अरकान ऐवान से मुकम्मल सेशन तक के लिए मुअत्तल। वजीर फाइनेंस की तकरीर के दौरान मुसलसल खललंदाजी पर स्पीकर की कार्रवाई। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी माह की 15 तारीख तक चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में लिया गया फैसला। और अब खबरें तफसील से। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने पीर को असेंबली में रियासती बजट पेश किया। उन्होंने माली साल 2022-23 के लिए जंबो बजट पेश करते हुए मजमूई तौर पर 2,56,958.51 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस मर्तबा बजट में मुख्तलिफ शोबों बशमूल शहरी, देही और ज़रई तरक्की और तिब्बी निगहदाश्त और सेहत आम्मा के शोबों पर मजीद तवज्जो मरकूज करते हुए मुतालिका शोबों के बजट में इजाफा किया गया है, जिसके तहत 1.89 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू अखराजात और 29,728 करोड़ सरमाया मसारिफ शामिल हैं। इसी तरह अक़लियती बजट में भी इजाफा किया गया है। उन्होंने तबसरा किया कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद से ही तेलंगाना बहुत कम वक्त में मुल्क में काबिल रश्क तरक्की के इक़दाम किए हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासत ने अपने क़याम के बाद से मुख्तसर वक्त में हैरत अंगेज तरक्की की है। वज़ीर आला KCR ने अवाम के एतमाद को बरकरार रखते हुए रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया है। TRS ने हुक्मरानी पर गैर समझौता करने वाला मौक़िफ़ अपनाया है। सेशन के दौरान हरीश राव ने इस बात का इयादा किया कि उन्होंने बदउनवानी का सहारा लिए बगैर TSI पास, TSB पास, धरानी डिजिटल, मनी ट्रांसफर जैसी शफाफ पॉलिसियों को नाफिज करके माली नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ दौलत में इजाफा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि TRS हुकूमत ने इंतजामिया में गैर समझौता वाला रवैया इख्तियार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हर स्कीम का फायदा बराह रास्त मुस्तफिदीन के खातों में जमा किया जाता है। हरीश राव ने कहा कि दीगर रियासती हुकूमतें तेलंगाना की पॉलिसियों पर अमल दरामद करेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि बजट हिंसों का मजमुआ नहीं बल्कि अवाम की उम्मीदों और उमंगों का इजहार होता है। उन्होंने तनकीद की कि मरकज ने रियासत की हैसियत से तेलंगाना की तश्कील के बाद से इम्तियाजी सलूक किया है। हरीश राव ने कहा कि मरकज ने तेलंगाना जैसी तरक्की पसंद रियासतों को कोई खास मराहत फराहम नहीं की है। रियासती हुकूमत ने ज़रई शोबे में 24,254 करोड़ रुपए, आसरा पेंशन स्कीम के लिए 11,728 करोड़, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के लिए 2,750 करोड़, डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के लिए 12,000 करोड़, दलित बंधु स्कीम के लिए 17,700 करोड़, मनौरू मनबड़ी प्रोग्राम के लिए 7,290 करोड़, दर्ज फहरिस्त कबाइल की बहबूद के लिए 12,565 करोड़, शहरी तरक्की के लिए 1,394 करोड़, BC की बहबूद के लिए 5,698 करोड़, ब्राह्मणों की बहबूद के लिए 177 करोड़, देही तरक्की के लिए 3,330 करोड़, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़, हरित हरम प्रोग्राम के लिए 932 करोड़, सड़कों और इमारतों के लिए 1,542 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासती असेंबली में बजट पेश करते हुए अपनी बजट तकरीर में कहा कि तेलंगाना में हर मजहब और सकाफत के हामिल अवाम रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इस इलाके की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम तबकात और मज़ाहिब के साथ मसावी सलूक किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। हुकूमत इन तबकात की बहबूद के लिए बिला तकान काम कर रही है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अक़लियती तबकात की बहबूद के लिए 4,422 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। तेलंगाना के क़याम के
वक्त अक़लियती तबके के लिए सिर्फ 121 इक़ामती स्कूल ही मौजूद थे। टीआरएस की हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 291 नए इक़ामती स्कूल कायम किए। हुकूमत का मानना है कि अक़लियती तबके की लड़कियां भी तालीम में सबसे आगे रहें। यही वजह है कि ऐसे 50% इदारे खास तौर से लड़कियों के लिए ही कायम किए गए हैं। रियासत के अक़लियती इक़ामती स्कूल की जुमला तादाद अब 202 हो गई है। 10वीं जमात के बाद लड़कियों के तर्क तालीम के मसले से निपटने के लिए हुकूमत ने 121 अक़लियती इक़ामती स्कूल का दर्जा बढ़ाते हुए उन्हें अक़लियती जूनियर कॉलेजेस बना दिया है। जहां तक अक़लियती लड़कियों की तालीम का मामला है, हुकूमत फख्र के साथ ये बात कहती है कि मुल्क भर में तेलंगाना अव्वल मुकाम पर है। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड से मुशावरत करते हुए 92 कॉलेजेस की तामीर के लिए अराजी हासिल की गई। हुकूमत ने 40 करोड़ रुपए के सरफे से नामपल्ली में अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीर मुकम्मल की है और अब यह इमारत इफ्तिताह के लिए तैयार है। 971 अइम्मा मुअज्जिनीन को माहाना 5,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से क्रिसमस और रमजान जैसे अक़लियती तबके के अहम त्योहारों को रियासती त्योहारों के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर गरीब अवाम को भी नए कपड़ों के तोहफे दिए जा रहे हैं। गिरजाघरों और मसाजिद जैसे मजहबी इदाराजात को बेहतर रखने के लिए मजीद फंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। ప్రణాళికలను తెలంగాణ కోణంలో రూపొందించుకోవాల్సిందే. అందుకే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తొలి శాసనసభ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ నీడ్స్ టు రీఇన్వెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ టు రీఓరియంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పారు. అధ్యక్ష, పటిష్టమైన ఫిజికల్ ప్రుడెన్స్ ను పాటిస్తూ అవినీతికి ఆస్కారం లేని విధంగా టీఎస్ ఐపాస్, టీఎస్ బీపాస్, ధరణి, డిజిటల్ నగదు బదిలీ వంటి పారదర్శక విధానాలు అమలు చేయడం వల్ల రాష్ట్ర సంపదను గణనీయంగా పెంచారు. ప్రగతి ప్రస్థానంలో అనేక సవాళ్లను అధిగమించారు. క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించారు. ప్రజల అండదండలతో తెలంగాణను అద్భుతమైన ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దారు. పరిపాలనలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాజీ లేని వైఖరిని అవలంబించింది. ఎక్కడా అవినీతికి ఆస్కారం ఇవ్వలేదు. అడుగడుగునా పారదర్శకతను పాటించింది. కడుపు నోరు కట్టుకొని నీతిగా నిజాయితీగా పరిపాలించి ప్రతి పథకం ప్రయోజనంగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో చేరుతుండటమే దీనికి సాక్ష్యం. దరఖాస్తు పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఆఫీసుల చుట్టూ కాగితాలు పట్టుకొని కాళ్ళరిగేలా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. रियासती हुकूमत ने माली साल 2022-2023 के तहत महकमा दाखिला के लिए 9,315 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट पेश करते हुए कहा कि वजीर आला के सीआर इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर बेकसूरों को तहफ्फुज़ फराहम करना है तो कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। इसके अज़्म और इस्तिकामत की वजह से रियासत में कोई कशीदा शराब नहीं, कोई जुआ क्लब नहीं, कोई मंशियात नहीं और सबसे अहम बात यह है कि रियासत में कोई फिरक़ेवाराना तसादुम नहीं हुआ। महकमा पुलिस के मौसर काम की वजह से रियासत में हर एक के लिए अमन सलामती है। तेलंगाना की ब्रांड इमेज भी इजाफा हुआ है और इससे कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की रवानी हुई है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस ने अपने काम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया और पुलिस को बड़ी तादाद में जदीद गाड़ियां फराहम की गई। इसके हिस्से के तौर पर 7 नए पुलिस कमिश्नरेट और 10 नए पुलिस अजला, 25 नए पुलिस सब डिवीजन और 31 सर्कल्स तश्कील देकर इंतजामी इस्लाहात की गई। रुपए की रकम हैदराबाद में मुख्तलिफ अखराजात को पूरा करने के लिए 75,000 रुपए फी पुलिस स्टेशन माहाना दिए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि महकमा पुलिस में जो 28,288 जायदादें मखलूआ थी उन्हें गुज़िश्ता 6 सालों में पुर किया गया और मुलाजिमतों में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम किया गया। निगरानी को मजबूत बनाने और साइंसी तरीके से जराइम का पता लगाने में मदद के लिए रियासत में जुमला 8,08,000 क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां इतनी बड़ी तादाद में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और तेलंगाना इस मुनफरिद इक़दाम का क्रेडिट लेता है। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस की बावकार कमांड एंड कंट्रोल रूम एक 20 मंजिला इमारत तामीर है और इफ्तिताह के लिए तैयार है। तेलंगाना पुलिस आला तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जिसकी वजह से जराइम की शरह में कमी आई है। महकमा पुलिस के साइबर क्राइम विंग को मजबूत किया गया है। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में मंशियात की लानत पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। इसी तरह जाली बीज फरोख्त करने और किसानों को धोखा देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है।
रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि समाजी इम्तियाज को खत्म करने का हथियार तेलंगाना दलित बंधु है और इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रोग्राम मुल्क की रहनुमाई करेगा। इस मौके पर बजट से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आजादी के 75 साल के गवाह के तौर पर दलित जात को बाइख्तियार बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क में बरसर इख्तिदार पार्टियों की तरफ से शुरू की गई कुछ स्कीमात के नामुकम्मल नताइज बरामद हुए हैं और आइन के जरिए फराहम करदा तहफ्फुजात के नतीजे में दलित तालीम और रोजगार हासिल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि दलितों की मुआशी तरक्की के दिन धीरे धीरे समाजी कलीजे खत्म हो जाएंगी और इंसानी रिश्ते बराबरी के बराबर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दलित बंधु रियासत में तरक्की दलित खानदानों को रोजगार के लिए 10 लाख रुपए की मुफ्त माली इमदाद फराहम करने का एक हिस्सा था और इतनी बड़ी रकम कभी किसी स्कीम के जरिए नहीं दी गई थी। यह स्कीम जो दलित खानदान को बराह रास्त भारी माली इमदाद फराहम करती है, तारीख में सबसे बड़ी नकद रकम की मुंतकिली की स्कीम के तौर पर मुतारुफ करवाई गई है। इसके अलावा रियासत भर के 118 हलकों में 11,800 खानदानों को दलित बंधु स्कीम के तहत 100 फी हल्के की शरह से माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि हुकूमत ने अगले साल 2 लाख लोगों को शामिल करने का फैसला किया है और हुकूमत का मकसद रियासत में दलित से मुताल्लिक फवायद को मरहलावार तौर पर फराहम करना है। 2022-23 सालाना बजट में दलित बंधु स्कीम के लिए 17,700 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासत तेलंगाना में बरकी की सूरत हाल को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि वो सनतें जो पहले पावर हॉलीडे के साथ जद्दोजहद करती थी अब 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। मजदूरों को रोजगार तलाश करना जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद को बिला तात्तुल बरकी की फराहमी के लिए वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक 400 केवी और 200 केवी के सरबराही सिस्टम को मजबूत किया है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि इसके साथ ही दारुल हैदराबाद में बरकी की कोई आर्जी कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बरकी प्लांट 2023 तक दस्तयाब हो जाएगा और तेलंगाना एक फाजिल बरकी रियासत होगी। गुज़िश्ता मार्च में रियासत की बरकी की तलब 13,688 मेगावाट तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत आने वाले दिनों में 34,970 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 मेगावाट की तलब को पूरा करने के लिए तकसीम और सरबराही के निजाम को मजबूत कर रही है। కరెంటు కష్టాలకు చరమగీతం పాడిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ చరిత్రకెక్కింది. 24 గంటల పాటు నాణ్యమైన కరెంటును అన్ని రంగాలకు అందిస్తున్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. సమైక్య రాష్ట్రంలో కరెంటు కోతలతో తల్లడిల్లిపోయిన తెలంగాణ చరిత్రలో అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు అధికార పీఠాన్ని ఎక్కారు దిగారు. కానీ వారెవరూ కరెంటు సమస్యను పరిష్కరించలేకపోయారు. అది ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి వల్లే సాధ్యమైంది. ఎందుకంటే ఆయన రైతు బిడ్డ గనక, రైతు పక్షపాతి గనక. విద్యుత్ ఉత్పత్తి, పంపిణీ, సరఫరా రంగాల్లో నాటికి నేటికి హస్తమశకాంతరం తేడా ఉంది. రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి ఉన్న స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం కేవలం 7,778 మెగావాట్లు మాత్రమే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసిన కృషి ఫలితంగా నేడు మన రాష్ట్రం కలిగి ఉన్న స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం 17,305 మెగావాట్లు. తలసరి విద్యుత్ వినియోగ వృద్ధిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే నంబర్ 1. 2014లో తెలంగాణ తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 1,110 యూనిట్లు. ఇప్పుడు 2021 నాటికి 2,012 యూనిట్లకు చేరుకున్నది. జాతీయ తలసరి విద్యుత్ వినియోగంతో పోలిస్తే మన రాష్ట్ర తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 73% అధికంగా ఉంది. ఇది वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला केसीआर हैदराबाद शहर में 350 नई बस्ती डिस्पेंसरियां कायम करने का फैसला किए हैं। वज़ीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में शहर की बस्तियों में तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं थी और गरीबों को ड्यूटी न होने पर प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था। शहर में इस वक्त 256 बस्ती डिस्पेंसरियां खिदमात हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद शहर के 18 बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों के मुआविनीन को सब्सिडी पर खाना फराहम करने का भी फैसला किया है। वजीर हरीश राव ने कहा कि 2 वक्त के खाने से हर रोज तकरीबन 18,600 अफराद को फायदा होगा, जिस पर सालाना 38 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत आएगी। हुकूमत तेलंगाना ने मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी फराहम करने और शहरियों को मौसर आबी सरबराही के लिए भी खातिरख्वाह बजट मुख्तस किया है। वजीर हरीश राव ने इस ज़िमन में ऐवान में बजट तकरीर के दौरान खुसूसी तस्करा करते हुए हुकूमत के संजीदा इक़दामात का जिक्र किया।
టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి 5 ఏళ్లలోనే తాగునీటి కష్టాలను తీరుస్తానని, లేని పక్షంలో ఓట్లు అడగనని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇదే శాసనసభలో శపథం చేశారు. మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని రూపొందించి రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆవాసాలకు ఇంటింటికి నల్లాల ద్వారా పరిశుద్ధమైన సురక్షితమైన ఉపరితల జలాలు సరఫరా అయ్యేలా చేశారు. రాష్ట్రంలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య అంతమైంది. 70 ఏళ్ల రాష్ట్ర చరిత్రలో ఏ పార్టీ గాని ఏ నాయకుడు గాని ఫ్లోరైడ్ పీడను అంతం చేయలేకపోయారు. కొత్తగా ఎవరూ ఫ్లోరోసిస్ బారిన పడడం లేదని భారత ప్రభుత్వమే పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రకటన చేసింది. మిషన్ భగీరథ తెచ్చిన మార్పుతో రాష్ట్రంలో నీళ్ల కోసం వీధి పోరాటాలు లేవు, నియోజకవర్గాల్లో ఖాళీ బిందెల ప్రదర్శన లేవు, శాసనసభలో తాగునీటి కోసం వాగ్యుద్ధాలు లేవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న మిషన్ భగీరథ పథకంపై నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పైసా కూడా విదల్చలేదు. మిషన్ భగీరథను ప్రేరణగా తీసుకొని కేంద్రం హర్ ఘర్ జల్ పథకాన్ని దేశమంతటా అమలు చేస్తోంది. ఇందుకోసం కేంద్రం నిధులు వెచ్చిస్తుంది. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासती बजट में मिशन काकतिया को भी वाज़ेह अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया की अहमियत ज़राई शोबे को तरक्की देने का अहम जुज़ है। इस ज़िमन में मुख्तलिफ तालाबों, कुंटों और नहरों को आबपाशी की सहूलत फराहम करने का जरिया बनाया गया है। శతాబ్దాలుగా తెలంగాణ వ్యవసాయానికి అదరుగా ఉన్న చెరువులు పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం మిషన్ కాకతీయ పేరుతో పెద్ద ఎత్తున చేపట్టింది. 5350 కోట్లు వెచ్చించి చెరువులను, చెక్ డ్యాంలను పునరుద్ధరించింది. వీటి కింద 15.05 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును స్థిరీకరించింది. చెరువుల్లో నిల్వ సామర్థ్యం పెరిగింది. దీంతో చేపల పెంపకం ఊపందుకున్నది. ఈ చెరువులన్నింటినీ ప్రాజెక్టు కాలువలతో అనుసంధానం చేసింది. నదులపై, వాగులపై 2 దశలలో 3825 కోట్లతో 1200 చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం చేపట్టింది. మొదటి దశలో చేపట్టిన 650 చెక్ డ్యాం పనులు పూర్తి కావస్తున్నాయి. రెండవ దశ పనులు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. కల్వకుర్తి, నెట్టంపాడు, భీమా, కోయిల్సాగర్, ఎల్లంపల్లి, మిడ్మానేర్, దేవాదుల తదితర పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను శరవేగంగా పూర్తి చేసి రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చింది. వీటి ద్వారా దాదాపు 16 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావడంతో పాలమూరుతో పాటు ఎన్నో ప్రాంతాలు పచ్చబడ్డాయి, వలసలు ఆగిపోయాయి. పాలమూరు, రంగారెడ్డి జిల్లాల సాగునీటి అవసరాలను పూర్తిగా తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా పాలమూరు, రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును 35,200 కోట్లతో చేపట్టింది. 70% పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రాజెక్టు रियासती बजट में डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के लिए हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसका मकसद बेघर अफराद को इम्काना की फराहमी और उनकी तर्ज जिंदगी को मेयारी बनाना है। रियासती हुकूमत ने ज़राई शोबे को मजीद तरक्की देने और किसानों को फसलों पर इमदाद के लिए 24,254 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत तेलंगाना तिब्बी तालीम के लिए संजीदा इक़दामात को रूबेअमल ला रही है और इस मकसद के तहत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा, जिसके लिए खातिर खा बजट मुख्तस किया गया है। कबल से तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के बजट इजलास का आगाज गवर्नर के रिवायती खुतबे के बगैर हुआ। बजट इजलास का अमूमन आगाज रिवायत के मुताबिक गवर्नर के खुतबे से होता है। ताहम टीआरएस हुकूमत ने वजीर आला केसीआर और गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन के दरमियान बाज मुबैना इख्तिलाफात की क़यास आराइयों के दरमियान इस रिवायत को नजरअंदाज करते हुए गवर्नर के खुतबे के बगैर ही इजलास की शुरुआत की। ये क़यास आराइयां उस वक्त सामने आई जब वजीर आला राजभवन में मुनक्किदा यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत
न कर सके। वजीर आला 26 नवंबर 2021 के बाद से राजभवन नहीं गए। उमूमन बजट गवर्नर के खुतबे के बाद पेश किया जाता है और उसके बाद ऐवान में इस पर मबाहिस होते हैं और फिर गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मबाहिस भी होते हैं। ताहम तेलंगाना मुक़न्नना ने गवर्नर के खुतबे के बगैर बजट इजलास के इख्तिमाम को तकनीकी वजूहात से ताबीर किया। उनका कहना है कि मुक़न्नना का मानसून इजलास जो गुज़िश्ता साल 24 सितंबर था 8 अक्टूबर मुनक्किद किया गया था, मनसूख नहीं किया गया, इसलिए अब इस इजलास के लिए गवर्नर के खुतबे की जरूरत नहीं है। उमूमन गवर्नर ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किए जाने के बाद उसके इल्तिबा का एलामिया जारी करते हैं। इसके लिए मुक़द्दरा सेक्रेटरी राजभवन को नोट रवाना करते हैं और असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी करने की ख्वाहिश करते हैं और गवर्नर कार्रवाई को मुलतवी करने का नोट जारी करते हैं, जो एक रिवायती तरीक़ेकार है। 8 अक्टूबर 2021 को असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। ताहम अहदेदारों ने 5 माह के इख्तिताम के बावजूद ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करने का नोट राजभवन नहीं भेजा। ताहम सरकारी जराये का दावा है कि गवर्नर के खुतबे के बगैर पहली मर्तबा बजट इजलास की शुरुआत नहीं हुई है। उनका कहना है कि साल 2013 में जब मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने की तहरीक उरूज पर थी, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। रियासती हुकूमत ने अपनी जमीन पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद की फराहमी के लिए बजट में रकम मुख्तस की है, जिसके तहत अपनी जमीन पर मकानात की तामीर के लिए जमीन रखने वालों को 3 से 4 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में बजट पेश करते हुए इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर असेंबली हल्के के लिए 3000 मकानात मुख्तस किए गए हैं। अरकान असेंबली के दायरेकार में 3,57,000 मकानात का अलाटमेंट किया गया है। बेघर अफराद और हादसात के मुतासरीन के लिए 43,000 मकानात के अलाटमेंट डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए दिए गए हैं। केसीआर हुकूमत ने रियासत में सीपीएस मुलाजमीन के अहल खाना को खुशखबरी सुनाई है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत ने सीपीएस मुलाजमीन के अहल खाना तक फैमिली पेंशन पॉलिसी को तौसी देने का फैसला किया है, जो ड्यूटी के दौरान फौत हो गए हैं। वो आज मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन में शामिल हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि इस माह की 15 तारीख तक असेंबली के बजट इजलास मुनक्किद किया जाएगा। यह फैसला असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा बीएसी मीटिंग में लिया गया। असेंबली का इजलास 7 दिन तक जारी रहेगा। 9 मार्च को बजट पर बहस होगी। 10, 11, 12 और 14 तारीख को मुख्तलिफ बिलों पर बहस होगी। करेंसी एक्सचेंज बिल पर 15 तारीख को बहस होगी। 8 और 13 मार्च को तातीलात का ऐलान किया गया है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नारायणा ने कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे के बगैर बजट इजलास की शुरुआत का अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे के साथ बजट इजलास की शुरुआत की रिवायत रही है। ताहम गवर्नर के खुतबे के बगैर इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर आला ने नई पॉलिसी का दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने गवर्नर के निजाम को बेफैज करार दिया और कहा कि इस निजाम के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम के सैकड़ों हजार करोड़ रुपये जाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के इक़दामात में रुकावट के लिए गवर्नर के सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास के पहले ही दिन बीजेपी के 3 अरकान को मुकम्मल इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बजट इजलास की शुरुआत के 10 मिनट में ही वजीर फाइनेंस हरीश राव की तकरीर में बार बार मदाखिलत पर बीजेपी के तीनों अरकान असेंबली ई राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव को मुकम्मल इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इन तीनों अरकान को रियासती स्कीमात पर मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की माली मदद न करने वजीर फाइनेंस की बजट तकरीर में दावे पर बरहम थे और उनकी तकरीर में मदाखिलत की कोशिश कर रहे थे, जिस पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने उनको मुअत्तल करने के सिलसिले में वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव की करारदाद को मंजूरी देते हुए उनको मुकम्मल सेशन तक के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया। वजीर आला केसीआर की क़ियादत में ख़वातीन के आलमी दिन की तकारीब
तेलंगाना भर में जबरदस्त तौर पर मनाई जा रही है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस यूथ लीडर विजयनगर कॉलोनी मुकर्रम अली सिद्दीकी की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। एमएलसी के प्रभाकर ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी के दीगर कारकुन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। यकीनन आज बड़ी खुशी की बात है कि सारे वर्ल्ड में वुमेन्स डे मनाया जा रहा है और हमारे स्टेट में भी मनाया जा रहा है। हमारे सीएम साहब ने उनके बर्थडे में तो 3 दिन मनाए। हमारे हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि हर दिन उधर से होता है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें यहाँ मौजूद है। और आज के खासतौर से डिवीजन प्रेसिडेंट अभिषेक साहब बहुत मोहब्बत के भाई हैं, बड़ी प्यार से मिलते हैं। जब ऐसा लगता है उनसे मिले तो कि अपने बड़े भाई से मिल रहे, छोटे भाई को जैसा समझा करते हैं ऐसा सबसे प्यार करते हैं। और हमारे खासतौर से हमारे सिद्दीकी भाई है, सिद्दीक भाई साहब बहुत सीनियर लीडर है, कई बार मुझसे मुलाकात कर चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत सीनियर हैं, हम लोग बहुत जूनियर हैं। तेलंगाना बन गया कि हमारा ऐसा होगा, हम कहेंगे बन गया। और बहुत आपको सपोर्ट भी हमारी पार्टी को चाहिए और उनके जो साहिबजादे हमारे मुकर्रम साहब, तो मैं वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते और हल्का असवली मलकपेट के टीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली के फर्जंद फुरकान अहमद की रस्म मंगनी मुस्तफा कमाल सिद्दीकी की दुख्तर के साथ किंग पैलेस गुडी मलकापुर में अंजाम पाई। इस तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन शहर, कायदीन, उलमा, मशाइखीन और मुख्तलिफ शोबे-हयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र वजीर अफजाइश मवेशियान तलस्तनी श्रीनिवास यादव, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गदवाल, अरकान असेंबली गोपीनाथ अहमद बलाला, मुअज़्ज़म खान, जाफर हुसैन मेराज, रुकन कानून साज कौंसल एमएस प्रभाकर, साबिक मेयर माजिद हुसैन, साबिक सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सूफी सुल्तान शुट्टारी, अली मस्कती, साबिक कॉरपोरेटर्स सोनारीटा रेड्डी, ममता गुप्ता, मुश्ताक हुसैन, साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मौलाना सादात पीर बगदादी, एमडी रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स डॉक्टर एमएम रजा, नईम गौरी, डॉक्टर अब्दुल सुभान एडुकेट और कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और मुबारकबाद दी। मोहम्मद आजम अली और फरहान अहमद ने मेहमानों का खैर मक़दम किया।
आलमी योम ख़वातीन के मौके पर मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने वीडियो प्याम में कहा कि ख़वातीन का दूसरा नाम सब्र है। एक तरफ घर के काम, दूसरी तरफ मुलाजिमत की जिम्मेदारी और फिर खानदान की जिम्मेदारी अदा करते हुए ख़वातीन कई तरह का रोल अदा करती हैं। तमाम शोबजात में आज की ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं। रियासत में ग्राम पंचायत की सतह से लेकर ग्रेटर हैदराबाद तक हर जगह ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन फराहम किए जा रहे हैं। ऐसा करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। तेलंगाना में ख़वातीन की बहबूद के लिए कई स्कीमात मुतारुफ करवाई गई हैं, साथ ही उन पर मौसर तौर पर अमल किया जा रहा है। ख़वातीन को सियासी ताकत फराहम करते हुए उनकी हौसला अफजाई करने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किड्स जैसी स्कीमात से फायदा सिर्फ ख़वातीन ही उठा रही है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।